नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी चिराग पासवान की मोदी को खुली धमकी, कहा मंत्री पद को लात मार दूंगा अगर मेरी बात नहीं मानी तो। वहीं आधी रात को उद्धव से मिले फडणवीस हो गया बड़ा पाला बदल की और भाजपा को बड़ा झटका, धड़ाधड़ गिरे कई इस्तीफे की। इधर मद्रास हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी को लिया रिमांड पर बोलती हुई बंद की। साथ ही कश्मीर चुनाव में भारी गड़बड़ी पीडीपी ने लगाया आरोप की। वहीं बुलडोजर बाबाओं को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ दी कमर की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ितों की प्रॉपर्टी का पुनर्निर्माण होगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज फिर हुई बम्पर वोटिंग, पीडीपी ने धीमी वोटिंग कराने के लगाए आरोप। इंजीनियर राशिद बोले सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। राहुल गांधी बोले कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं, मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे, पुलिस ने कल हिरासत में लिया था, मामला हाईकोर्ट पहुंचा, 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। पिता की तरह मंत्री पद को लात मार दूंगा, पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, पापा ने भी ऐसा ही किया था। हरियाणा में चंद्रशेखर और दुष्यंत के काफिले पर हुआ हमला, चौटाला बोले लोकसभा चुनाव में अटैक के वक्त यही एसपी एसएचओ थे, निगरानी के लिए आईपीएस लगाए। आधी रात को नड्डा से मिले संजय राउत और फडणवीस से उद्धव, पाला बदल का प्लान, किया जा रहा है दावा। मद्रास हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल, अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कह रहे हैं। नवरात्रि से पहले सिलेंडर हुआ भयंकर महंगा, आज 1 अक्टूबर से 50 रुपए बढ़े कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम। कहां है सुनील जाखड़, पंजाब भाजपा की बैठक में नहीं पहुंचे, प्रदेश प्रभारी बोले इस्तीफा नहीं दिया। असली एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, बेंच बिना मामले सुने उठी। शरद गुट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले फैसले की मांग। कांग्रेस विधायकों ने मांगा फंड, सीएम बोले विजन डॉक्यूमेंट दीजिए। सिंघार ने कहा बीजेपी विधायकों को 15-15 करोड़, हमसे प्रस्ताव तक नहीं लिए। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ आरजेडी का आंदोलन, पटना में सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। मीसा भारती बोली सरकार बनने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। मानहानि केस में राहुल गांधी को नया समन हुआ जारी, सावरकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है मामला। हरियाणा में पूर्व मंत्री का बीजेपी से इस्तीफा, बोले पार्टी अपने सिद्धांतों से भड़की, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। झूठ बोल सत्ता में काबिज है हेमंत सोरेन, झारखंड में बनेगी डबल इंजन की सरकार, बोले उड़ीसा के सीएम मोहन चारण मांझी। पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर, कहा सुरक्षा की मांग पर ममता सरकार का रवैया पॉजिटिव नहीं, हम पर अब भी हमले जारी हैं। हरियाणा चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल का विरोध, कांग्रेस ने लिखी इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी, कहा पोलिंग प्रभावित हो सकती है। हिजबुल्लाह पर इस्राइल के हालिया पेजरवार पर सेना प्रमुख की पहली प्रतिक्रिया आई सामने, बताया हम कितने तैयार हैं। ईमानदारी का सर्टिफिकेट मांगने केजरीवाल 6 अक्टूबर को लगाने जा रहे एक और जनता की अदालत छत्रसाल स्टेडियम में। हाईकमान के बुलावे पर नहीं, अपने काम से गया था दिल्ली, नेम प्लेट विवाद के बीच बोली विक्रमादित्य। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के तहत भारत ने दूसरा मैच जीतने के साथ बांग्लादेश का क्या सुपड़ा साफ, घर पर लगातार 18वीं टेस्ट सीरीज जीती। चलिए अब जानते हैं प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देख लें। फैसला आने तक बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की लगी रोक, कहा तोड़फोड़ की तो पीड़ितों की प्रॉपर्टी का पुनर्निर्माण होगा, मुआवजा भी दिया जाएगा। दरअसल बता दें कि बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या फिर दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता
जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। वहीं याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े बेंच ने पूछा कि अगर किसी का घर गिराया गया तो वो क्या करेगा, क्या वो बुलडोजर चलाने वाले के पीछे भागेगा। इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना गया तो एक्शन को सुधारा जाएगा, प्रॉपर्टी का नवीनीकरण होगा और पीड़ित को मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आज भी हुई बम्पर वोटिंग, पीडीपी ने धीमी वोटिंग कराने के आरोप लगाए। इंजीनियर राशिद बोले सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। दरअसल बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आज आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग बम्पर हुई। इस बीच पीडीपी के प्रवक्ता मोहित भान ने आरोप लगाया है कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला पोलिंग स्टेशन पर धीमी वोटिंग कराई गई। उन्होंने एक्स पर कहा, धरती पर कोई नहीं जो वोटर्स को वोटिंग टाइम खत्म करने तक मदद कर सके। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने कहा, 2014 के बाद से राज्य में लोगों की आवाज दब गई है। अगर मैं सत्ता चाहता तो मोदी से हाथ मिलाता। राहुल गांधी बोले कांग्रेस नेता शेर, आरएसएस में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। जी हां, बता दें कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी की दूसरे दिन की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा जारी है। आपको बता दें कि आज झज्जर के बहादुरगढ़ से शुरू हुई, जो पानीपत के 5 हलकों को कवर करते हुए गोहाना पहुंची है। यात्रा के दौरान सोनीपत में राहुल ने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता शेर हैं, लेकिन आरएसएस वालों में दम नहीं, ये लोग मुझे देखकर छिप जाते हैं। लोकसभा में भी जब मैं भाषण देता हूं तो पीएम मोदी निकल जाते हैं। मैं बीजेपी मोदी से नफरत नहीं करता। राहुल ने पीएम मोदी से पूछा कि गुजरात में अडानी पोर्ट में ड्रग्स पकड़ी गई, उस पर क्या कार्रवाई की गई, यह हरियाणा की जनता को बताएं। हरियाणा में भाजपा सरकार के परिवार पहचान पत्र को राहुल गांधी ने परिवार परेशान पत्र बताया। सोनम वांगचुक दिल्ली के पुलिस स्टेशन में अनशन पर बैठे, पुलिस ने कल लिया था हिरासत में। दरअसल बता दें कि लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आज दिल्ली के बवाना पुलिस स्टेशन में अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू कर दिया है। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सोमवार देर रात दिल्ली पहुंचे सोनम सहित लगभग 120 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पुलिस ने बताया कि वांगचुक दिल्ली बॉर्डर पर रात बिताना चाहते थे। दिल्ली में 5 अक्टूबर तक धारा 163 लागू है। मार्च कर रहे लोगों को वापस जाने के लिए कहा गया था। जब वे नहीं माने तब ये एक्शन लिया गया। बता दें कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने का मामला आज दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया। एक याचिका में सोनम वांगचुक और अन्य लोगों की रिहाई का आदेश देने की अपील की गई है। कोर्ट 3 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। और इस मामले पर राहुल गांधी ने कहा, लद्दाख के भविष्य के लिए खड़े होने वाले बुजुर्ग नागरिकों का दिल्ली की सीमा पर हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। पिता की तरह मंत्री पद को लात मार दूंगा। पटना में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करूंगा, पापा ने भी ऐसा ही किया था। दरअसल दर्शकों बता दें कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि वो अपने सिद्धांत के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। आज पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने ये बातें कही। चिराग पासवान ने कहा कि जिस दिन लगेगा कि गठबंधन में मेरे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है या फिर हम लोगों की बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो फिर मंत्री पद को भी लात मारने में मुझे देर नहीं लगेगी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने भी आप लोगों के लिए मंत्री पद को लात मारी थी। चिराग पासवान ने इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं से कहा कि आरक्षण के मामले में कोर्ट ने कानून में बदलाव की बात की थी, जिसका विरोध मेरे पिता रामविलास पासवान ने किया था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरे पिता की बात सुनी थी। उन्होंने बातों को समझने का भी प्रयास किया था और अगले ही दिन इसे वापस ले लिया था। वैसे इनके पिता की तो बात सुनी गई, लेकिन इनकी बात सुनी जाएगी या नहीं, कमेंट जरूर करिए। हरियाणा में चंद्रशेखर और दुष्यंत के काफिले पर हुआ वार। चौटाला बोले, लोकसभा चुनाव में अटैक के वक्त यही SP SHO थे, निगरानी के लिए IPS लगाए। दरअसल बता दें कि हरियाणा के जिंद के उचाना विधानसभा क्षेत्र में दुष्यंत चौटाला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व सांसद चंद्रशेखर के रोड शो पर हमला हुआ। युवकों ने हल्ला करते हुए पत्थर फेंका, धूल उड़ाई। काफिले में शामिल चंद्रशेखर की कार का पिछला शीशा टूट गया। सूचना मिलने पर उचाना SHO पवन कुमार भी मौके पर पहुंचे। उनके दुष्यंत के साथ बहस भी हुई। उचाना में JJP के दुष्यंत चौटाला प्रत्याशी हैं और चंद्रशेखर उनके समर्थन में रोड शो करने आए थे।
इनका काफिला उचाना कला गांव में पहुंचा था। दुष्यंत व चंद्रशेखर रथ पर आगे चल रहे थे, इनकी कारें पीछे काफिले में थी। इसी दौरान ये घटना घटी। बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी मिलकर हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में जेजेपी ने 70 सीटों पर और आजाद समाज पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बड़ा दावा, आधी रात को नड्डा से मिले संजय राउत और फडणवीस से उद्धव पाला बदल का प्लान। जी हां, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना यूबीटी नेताओं के बीच मुलाकात की अटकलें हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी ने दावा किया है कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे की मीटिंग हुई है। साथ ही पार्टी ने यह भी दावा किया है कि राज्यसभा सांसद संजय राउत भी दिल्ली में भाजपा चीफ जगत प्रकाश नड्डा से मिले थे। हालांकि इसे लेकर दोनों ही दलों ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। वीबीए के मुख्य प्रवक्ता सिद्धार्थ मोकले की तरफ से एक वीडियो मैसेज जारी किया गया है। मोकले का दावा है कि राउत ने 25 जुलाई को रात 2 बजे नड्डा से 7D मोतीलाल मार्ग पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि इसके बाद 5 अगस्त 12 बजे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मोताश्री बंगले पर गए थे। वह अकेले ही गए थे। दोनों के बीच 2 घंटे तक बातचीत चली। उन्होंने कहा कि इसके बाद 6 अगस्त को ठाकरे दिल्ली गए। मोकले का कहना है कि ठाकरे को साफ करना चाहिए कि दिल्ली के दौरे पर उनके साथ कौन था और वहां उन्होंने किससे मुलाकात की। मद्रास हाईकोर्ट का सदगुरु से सवाल, अपनी बेटी की शादी कर दी, दूसरों की बेटियों को सन्यासी बनने के लिए क्यों कर रहे। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने ईसा फाउंडेशन के फाउंडर और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी है तो दूसरों की बेटियों को सिर मुंडवाने और सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासियों की तरह रहने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं। दरअसल कोयम्बटूर में तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर एस कामराज ने ईसा फाउंडेशन के खिलाफ याचिका लगाई है। आरोप है कि उनकी 2 बेटियों गीता कामराज उर्फ मां मानथी और लता कामराज उर्फ मां मायू को ईसा योग सेंटर में कैद करके रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईसा फाउंडेशन ने उनकी बेटियों का ब्रेन वॉश किया, जिसके कारण वे सन्यासिन बन गई। उनकी बेटियों को कुछ खाना और दवा दी जा रही है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति कम हो गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।